तो इस मूवी की शुरुआत में हम निकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ लोग बांधकर बुरी तरह मार रहे थे क्योंकि इसने अपने बॉस जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर माफिया है उसे इसने पुलिस के द्वारा पकड़वाने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद यहाँ पर इनका बॉस आया जिसका नाम सिथ था एंड निकी ने इसी को पकड़वाने की कोशिश की थी। जैसे ही निकी ने सिथ को देखा तो वो सिथ से ये कहने लगा कि उसने उसके साथ गद्दारी नहीं की है और ना ही उसने उसे पकड़वाने की कोशिश की है। लेकिन सिथ को उसकी बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि उसके पास एक कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसमें निकी खुद उसके ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन एक पुलिस ऑफिसर को दे रहा था। उस पुलिस ऑफिसर का नाम ब्रिक था जो कि सिथ से ही मिला हुआ था एंड उसी ने ही सिथ को ये कॉल रिकॉर्डिंग सेंड की थी। सिथ ने ये कॉल रिकॉर्डिंग निकी को सुनाई जिसके बाद उसने अपने लोगों को उसे मारने का ऑर्डर देकर वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही उसके लोगों ने निकी को मारकर एक तालाब के अंदर फेंक दिया। इस बात से ये पता चलता है कि सिथ कितना खतरनाक आदमी है। अगले सीन में हम बॉबी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर के बाहर लकड़ियां काट रहा था। वहीं बगल में उसकी वाइफ कुछ काम कर रही थी एंड उसकी एक बेटी थी जो कि फिलहाल अभी स्विमिंग पूल में नहा रही थी। नहाते नहाते वो अचानक से बेहोश हो गई और ये बात जैसे ही उसकी मॉम को पता चली तो वो डर गई। उसने जल्दी से बॉबी को आवाज देकर अपने पास बुलाया। बॉबी ने जल्दी से वहां आकर अपनी बेटी को जैसे ही पानी से बाहर निकाला तो उसकी बेटी आंखें खोलकर हंसने लगी। दरअसल कुछ दिनों बाद उसकी बेटी एक एक्टिंग क्लास में ज्वाइन होने जा रही थी, इसी वजह से वो पानी के अंदर बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। उसने जैसे ही ये बात अपने मॉम डैड को बताया तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा होने लगी। उसी दौरान किले नाम के एक आदमी ने उन दोनों को आवाज लगाई। किले उनका नया पड़ोसी था जो आज यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था। उसे अपने कमरे में अपनी वाइफ की तस्वीर लगानी थी, इसी वजह से वो कील गाड़ने के लिए हथौड़ी लेने यहाँ पर आया था। बॉबी उसे अपने साथ अपने गैराज में ले गया जहाँ पर उसने उसे एक हथौड़ी दी। किले और बॉबी की यहाँ पर बातचीत के दौरान एक दूसरे से जान पहचान हो गई। किले ने बॉबी से बात करते हुए उससे ये कहा कि क्यों ना आज वो अपनी फैमिली को लेकर उसके साथ एक क्लब में चले। बॉबी तो क्लब में जाने से साफ साफ मना कर रहा था लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ भी मौजूद थी जिसने बिना कुछ सोचे समझे आज शाम क्लब में जाने के लिए किले को हाँ कर दिया। कुछ ही देर बाद शाम हो गई एंड बॉबी अपनी वाइफ को लेकर किले और उसकी वाइफ के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर क्लब के लिए निकल गया। जिस क्लब में वो लोग जा रहे थे वो क्लब किसी और का नहीं बल्कि सिथ का था जिसे किले बहुत अच्छे से जानता था। क्लब में जाने के बाद बॉबी और किले अपनी अपनी वाइफ के साथ एक टेबल पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वहाँ पर सिथ आया जो किले और उसकी वाइफ से मिलकर बहुत खुश हुआ। वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने एक वेटर को अपने पास बुलाकर उससे ये कहा कि आज रात किले और उसके दोस्त उसके मेहमान है तो कोई भी उनसे बिल नहीं लेगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया क्योंकि उसे कुछ काम था। वो वहाँ से सीधा अपने भाई ईथन के पास गया। इसका नाम है ईथन जो कि एक नंबर का अय्याश आदमी है। सिथ को आज एक जरूरी काम था, इसी वजह से उसने ईथन से बात करते हुए उससे ये कहा कि 1 घंटे के लिए वो उसका क्लब संभाल ले, वो 1 घंटे में अपना काम खत्म करके वापिस आ जाएगा। ईथन उसकी बात मान गया क्योंकि उसे सिर्फ अय्याशी करनी थी। उसके वहाँ से जाते ही उसने सबसे पहले वहीं पर ड्रग्स लिया। इधर बॉबी की वाइफ किले की वाइफ के साथ वॉशरूम में थी। वो जैसे ही फ्रेश होकर वहां से बाहर आई तो उसका सामना ईथन से हुआ। उसे देखते ही ईथन की नीयत बिगड़ गई और उसने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। बॉबी की वाइफ को गुस्सा आया तो उसने उसे खींचकर एक चाटा मारा जिसकी वजह से ईथन को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उसे जबरदस्ती अपने साथ एक रूम में ले गया जहां पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। इधर बॉबी ने किले की वाइफ से जब अपनी वाइफ के बारे में पूछा तो किले की वाइफ ने बॉबी को यह बताया कि उसकी वाइफ बहुत पहले ही वॉशरूम से बाहर आ गई, उसे तो कब का यहाँ पर आ जाना चाहिए था। उसकी ये बात सुनते ही बॉबी को टेंशन होने लगी जिसके बाद वो अपनी वाइफ को क्लब के अंदर ढूंढने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर ईथन उसी की आंखों के सामने उसकी वाइफ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने जल्दी से ईथन को पकड़कर साइड में फेंका और अपनी वाइफ की इज्जत बचाई। ईथन ने जल्दी से अपनी चाकू निकाली और बॉबी पर हमला करने की कोशिश करने लगा लेकिन बॉबी साइड हट गया जिसकी वजह से वो खुद ही जाकर सोफे पर गिर गया एंड उसकी चाकू उसी को लग गई और उसकी जान चली गई एंड ये सारा इंसिडेंट किले ने भी अपनी आंखों से देख लिया। इधर सिथ ब्रिक से मिला जिसने उसे कुछ पैसे दिए क्योंकि ब्रिक ने निकी का मर्डर छुपाने में उसकी मदद की थी। पैसे लेकर ब्रिक ने सिथ को ये सलाह दी कि अब से वो किसी को ना मारे क्योंकि इस बार तो उसने उसकी मदद कर दी लेकिन वो हर बार उसकी मदद नहीं कर पाएगा। सिथ ने उसकी बात मान ली एंड उसी दौरान उसके पास एक कॉल आया जिसमें उसको ये पता चला कि उसके भाई की डेथ हो गई। खबर मिलते ही सिथ जल्दी से अपने क्लब पहुंचा जहाँ पर पुलिस वाले उसके भाई की लाश को
पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। उसने जब उन पुलिस वालों से अपने भाई की मौत की वजह जानने की कोशिश की तो किसी ने भी उसको उसके भाई की मौत की वजह नहीं बताई। उसी दौरान उसकी नजर बॉबी पर पड़ी, जिसको देखने के बाद उसका सारा शक बॉबी पर चला गया। पुलिस वालों ने बॉबी और क्ले साथ ही उन दोनों की वाइफ को पकड़कर अपने साथ पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में ले गए, जहां पर बारी बारी उन चारों ने अपना अपना पुलिस वालों को बयान दिया। बॉबी ने पुलिस ऑफिसर को अपना बयान देते हुए उससे ये कहा कि उसने ईथन को नहीं मारा, बल्कि वो खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस कर रहा था। पुलिस वालों ने उन चारों का बयान लेने के बाद फाइनली उन चारों को छोड़ दिया, क्योंकि ईथन के सीने पर जो चाकू लगा था उस चाकू पर सिर्फ ईथन के ही फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। उनके वहां से जाते ही सिथ ने ब्रिक को कॉल किया और उससे ये कहा कि वो किसी भी कीमत पर उन चारों को वहां से ना जाने दे। लेकिन ब्रिक ने पहले ही उन चारों को वहां से भेज दिया था और उसके पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। इसी वजह से उसने सिथ से बात करते हुए उसको साफ साफ सारी बातें बता दी। लेकिन सिथ को हर हाल में अब बॉबी को मारना था, इसी वजह से उसने अपने दोनों आदमियों से बात करते हुए उन दोनों से ये कहा कि जो भी बॉबी को जिंदा पकड़कर उसके पास लाएगा वो उस आदमी को मुंह मांगा इनाम देगा। ये सुनते ही वो दोनों बॉबी को पकड़ने के लिए वहां से निकल गए। उन दोनों ने शहर के सारे छोटे से लेकर बड़े क्रिमिनल्स को बॉबी को पकड़ने के लिए हायर कर लिया। इधर क्ले बॉबी और उसकी वाइफ को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन क्रिमिनल्स ने अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी के सामने लगा दिया और देखते ही देखते उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जैसे तैसे करके क्ले ने उनके बीच से अपनी गाड़ी निकाली और उनसे बचकर भाग निकला। वो उनसे बचकर भाग तो गया था, लेकिन वो क्रिमिनल्स अभी भी उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। बॉबी अपने चक्कर में अपनी वाइफ और क्ले की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसी वजह से उसने उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्ले की गाड़ी साइड में लगवाई और उतरकर वहां से अकेले ही भागने लगा। वहां से जाने से पहले बॉबी ने क्ले को एक लोकेशन बताई और उससे ये कहा कि कुछ देर बाद वो उसे उसी लोकेशन पर मिलेगा। इतना बताने के बाद वो वहां से निकल गया और सारे क्रिमिनल्स उसे अकेला देखकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गए। बॉबी भागते भागते एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी सिथ के एक आदमी ने उस पर फायरिंग कर दी। उसकी गोली बॉबी के सीधा पैर में लगी, जिसकी वजह से बॉबी घायल होकर वहीं पर गिर गया। उन लोगों को ऐसा लगा कि उन लोगों ने बॉबी को खत्म कर दिया। वो लोग बॉबी को चेक किए बिना ही वहां से चुपचाप चले गए। उन लोगों के वहां से जाते ही बॉबी चुपचाप उठा और किले को बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा, जहां पर किले पहले से ही बॉबी का वेट कर रहा था। उन लोगों ने वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, क्योंकि उन लोगों के मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। इधर सिथ के दोनों आदमी सिथ के पास पहुंचे, जिन्होंने सिथ से बात करते हुए सिथ को ये बताया कि उन लोगों ने बॉबी के पैर में गोली मार दी और बॉबी ऊपर से नीचे गिरकर मर गया। लेकिन सिथ ने जब उन दोनों से ये पूछा कि क्या तुम दोनों ने बॉबी को चेक किया था, तो उन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से सिथ को बहुत गुस्सा आया। जिस आदमी ने बॉबी के पैर में गोली मारी थी, सिथ ने उसको चाटा मारते हुए उससे ये कहा कि जब उसने उसे जिंदा लाने को कहा था तो उसने बॉबी को गोली क्यों मारी। इधर बॉबी और किले नेटवर्क की तलाश करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तभी उन लोगों को वहां के लोकल गुंडों ने घेर लिया। तभी बॉबी ने बड़े ही चालाकी से उन पर हमला कर दिया और उन्हीं की गन छीनकर उन्हीं की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वो सीधा वहां से पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पर उसकी मुलाकात ब्रिक से हुई। उसने ब्रिक से रिपोर्ट लिखने को कहा तो ब्रिक उसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। बॉबी को ब्रिक की बातों से ऐसा लग रहा था कि ब्रिक सिथ के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेगा, इसी वजह से उसने चुपचाप वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद ब्रिक अपनी बातों के जरिए बॉबी को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने जब थोड़ी जबरदस्ती करी तो बॉबी ने उसे एक कार्ड दिखाया, जिसे देखने के बाद ब्रिक भी हैरान हो गया। दरअसल बॉबी कोई आम आदमी नहीं था, वो काफी साल पहले नेवी ऑफिसर रह चुका था और उसी का कार्ड उसने ब्रिक को दिखाया था। इस कार्ड को देखने के बाद ब्रिक पूरी तरह शांत हो गया, जिसके बाद उसने बॉबी को नहीं रोका। उसने बॉबी की मदद करने के लिए उसे अपनी तरफ से टैक्सी भी प्रोवाइड करी। बॉबी और किले अपनी अपनी वाइफ के साथ उस टैक्सी में बैठ गए और अपने घर की तरफ जाने लगे। लेकिन रास्ते में उस टैक्सी ड्राइवर के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ने के बाद उसको ये पता चला कि जिन लोगों को वो बैठाकर ले जा रहा है उन लोगों के ऊपर $1,00,000 का इनाम है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर लालच में आ गया, जिसके बाद उसने जानबूझकर बॉबी को पकड़वाने के लिए उन लोकल गुंडों के पास ले गया। वो सभी लोग पास के एक पेट्रोल पंप पे खड़े थे एंड वो टैक्सी ड्राइवर बॉबी को जैसे ही वहां पर लेकर पहुंचा तो उन लोगों ने बॉबी को चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग बॉबी को पकड़ने के लिए बॉबी के साथ फाइट करने लगे एंड फाइट के दौरान ही बॉबी ने उन लोगों को पेट्रोल से भिगा दिया और एक लाइटर निकालकर उन लोगों को आग लगाने की बात कही। बॉबी की ये बात सुनकर वो लोग पूरी तरह डर गए और बॉबी एक बार फिर से उन लोगों से बचकर भाग निकला। उसने रास्ते में गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर गया, जिसके बाद उसने किले से ये कहा कि वो चुपचाप गाड़ी को लेकर सीधा घर की तरफ चला जाए, वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वो वहां से सीधा एक क्लब में पहुंचा, जहां पर उसे उसका दोस्त रॉनी मिला।
लिया। रॉनी भी बॉबी के साथ नेवी में ही था एंड एक बार बॉबी ने रॉनी की जान भी बचाई थी एंड आज यहाँ पर बॉबी रॉनी से मदद मांगने के लिए आया था। लेकिन बॉबी ने जैसे ही रॉनी को सिथ का नाम बताया तो रॉनी ने उसकी मदद करने से उसको साफ साफ मना कर दिया, जिसकी दो वजह थी। पहली ये कि सिथ बहुत पावरफुल था और दूसरी ये कि रॉनी बॉबी से नाराज था, क्योंकि नेवी के बाद बॉबी ने रॉनी से कांटेक्ट खत्म कर दिया था। उसका ये कहना था कि बॉबी को जब आज जरूरत पड़ी तब उसे रॉनी की याद आई, इससे पहले उसने रॉनी से बात भी करने की कोशिश नहीं करी। बॉबी के काफी देर तक समझाने के बाद भी जब रॉनी नहीं माना तो बॉबी उदास होकर चुपचाप वहां से चला गया। इधर ब्रिक सिथ से मिलने सिथ के पास पहुंचा, जिसने उससे बात करते हुए उससे ये कहा कि वो बॉबी को मारने का प्लान कैंसिल कर दे, क्योंकि बॉबी कोई आम आदमी नहीं बल्कि डिफेंस में रह चुका है। वो अकेले ही उसके सारे आदमियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन सिथ को किसी भी कीमत पर अपने भाई की मौत का बदला लेना था, इसी वजह से उसने ब्रिक की एक भी बात नहीं मानी। उसने ब्रिक से बॉबी के घर का एड्रेस मांगा तो ब्रिक ने सिथ को बॉबी के घर का एड्रेस देने से साफ साफ मना कर दिया। ये सुनकर सिथ को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्रिक को यह धमकी दी कि अगर वो बॉबी के घर का एड्रेस उसे नहीं देगा तो वो उसके अंडर टेबल इनकम की बात उसके सीनियर को बता देगा। उसकी इस धमकी से ब्रिक डर गया, जिसके बाद उसने फाइनली बॉबी के घर का एड्रेस उसको दे दिया। इधर बॉबी अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया और घेर कर मारने लगे। तभी अचानक से वहां पर रॉनी आया, जिसने उन सभी गुंडों को रोक दिया, क्योंकि वो सभी लोग उसी के ही आदमी थे। रॉनी ने जानबूझकर पैसों के लालच में बॉबी को पकड़वाया था, क्योंकि इस टाइम पर वो पूरी तरह सेल्फिश हो गया था। उसने बॉबी को उन लोगों के हवाले किया और चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी बॉबी ने उसको चिल्ला चिल्ला कर उसके ऊपर किए हुए एहसान के बारे में उसको बताने लगा। बॉबी ने एक टाइम पर रॉनी की जान बचाने के लिए अपने पैर पर गोली खाई थी और यही एहसान वो बार बार रॉनी को बता रहा था। कुछ देर बाद रॉनी के अंदर की आत्मा जागी, जिसके बाद उसने अपने लोगों से बॉबी को जिंदा छोड़ने को कहने लगा। लेकिन उनमें से जब एक आदमी ने रॉनी की बात मानने से मना किया तो रॉनी ने ऑन द स्पॉट उसे शूट करके खत्म कर दिया। उस आदमी को मारने के बाद रॉनी ने बॉबी को ये कहते हुए छोड़ दिया कि उसने उसका एहसान चुका दिया है। बॉबी वहां से सीधा अपने घर गया, जहां पर उसने सबसे पहले अपने शरीर पर लगी गोली को निकाल कर पट्टी करी, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ बेड पर सोने चला गया। तभी उसने ये देखा कि उसकी वाइफ के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। उसने जल्दी से अपनी वाइफ को खोला तो उसकी वाइफ ने उसको ये बताया कि सिथ के लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। उन लोगों ने एक एड्रेस पर बॉबी को बुलाया है और अगर बॉबी वहां पर नहीं जाता है तो वो लोग उसकी बेटी को मार देंगे। ये सुनते ही बॉबी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो तुरंत ही अपनी बेटी को बचाने के लिए जाने लगा। उसकी वाइफ ने उसे पुलिस की मदद लेने को कहा, लेकिन उसने अपनी वाइफ की बात नहीं मानी। उसने अपना 10 साल पुराना सूटकेस खोला और अपनी वर्दी पहनी और कुछ हथियार लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए चुपचाप निकल गया। उसके वहां से जाते ही उसकी वाइफ ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके ब्रिक को सारी बातें बता दी, जिसके बाद ब्रिक सिथ से बात करने के लिए सिथ के पास पहुंचा, जहां पर उसने बॉबी की बेटी को किडनैप किया हुआ था। उसने सिथ को समझाने की कोशिश की कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो इस बार उसकी कोई भी पुलिस वाला मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन सिथ किसी भी कीमत पर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे सिर्फ ईथन की मौत का बदला लेना था। सिथ ने यहाँ पर ब्रिक को यह बताया कि बॉबी ने जिसे मारा है दरअसल वो उसका भाई नहीं बल्कि उसका बेटा था। साथ ही उसने ब्रिक को यह भी बताया कि जब वो 16 साल का था तो उसका एक लड़की के साथ अफेयर था, जो बाद में प्रेग्नेंट हो गई एंड उस लड़की के मॉम डैड उस लड़की के बच्चे को गिराना चाहते थे, लेकिन सिथ की मॉम ने ऐसा नहीं होने दिया और जैसे ही ईथन ने जन्म लिया तब से ही वो ईथन की देखरेख कर रहा था। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद भी जब ब्रिक ने उसे समझाने की कोशिश की तो सिथ ने उसे ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दिया। इधर बॉबी सिथ के एक एक आदमी को मारता हुआ धीरे धीरे सिथ के करीब आ रहा था। कुछ देर बाद फाइनली बॉबी सिथ के सामने आ गया, जिसके बाद उसने अपनी गन निकाली और सिथ पर निशाना लगा लिया। सिथ पर निशाना लगाकर उसने सिथ से अपनी बेटी को छोड़ने को कहा एंड सिथ ने चुपचाप उसकी बेटी को छोड़ दिया। जिसके बाद बॉबी अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन एक बार फिर से सिथ ने अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद बॉबी ने उन लोगों को मारने के लिए अपनी बेटी को एक बड़े से कूड़ेदान के डब्बे में छुपाया और उन लोगों को मारने के लिए उन लोगों के पास जाने लगा। बॉबी ने उन लोगों को मारने के लिए उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर दिया। इधर सिथ ने उसकी बेटी को देख लिया था, जिसने दोबारा से उसकी बेटी को पकड़ लिया। सिथ के लोगों ने फाइट के दौरान बॉबी को इतना ज्यादा मारा कि बॉबी घायल हो गया। वो लोग बॉबी को जान से मारने ही जा रहे थे, तभी वहां पर रॉनी पहुंच गया। रॉनी ने इस बार बॉबी की मदद करते हुए सिथ के लोगों को शूट करके खत्म कर दिया एंड फाइनली उसने बॉबी को बचा लिया। जिसके बाद बॉबी अपनी बेटी को लेने जब अपनी बेटी के पास पहुंचा तो उसने ये देखा कि सिथ ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ था। इधर सिथ का एक फाइटर रॉनी को मारने के लिए रॉनी के साथ फाइट कर रहा था। वो रॉनी पर इतना ज्यादा भारी पड़ा कि उसने रॉनी को मारकर घायल कर दिया। दूसरी तरफ बॉबी की जो बेटी थी
उसने बड़ी ही चालाकी से सिथ के पैर पर हमला किया और अपने आप को छुड़ाकर भागने के लिए उसने जैसे ही खुद को छुड़ाया तो बॉबी ने तुरंत ही सिथ पर हमला कर दिया। उसने कुछ ही देर में सिथ को मारकर खत्म कर दिया। इतने में वहां पर सिथ का फाइटर आया और उसने बॉबी पर हमला कर दिया। वो बॉबी को बुरी तरह मारने लगा, लेकिन इतने में पीछे से रॉनी ने उसके सर पर एक रॉड से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो फाइटर ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। और फाइनली इस तरह बॉबी और रॉनी ने एक साथ मिलकर सिथ और उसके लोगों को मारकर खत्म किया। बॉबी ने रॉनी का धन्यवाद किया, जिसके बाद बॉबी वहां से चला गया एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।